श्री साईं बाबा देहधारी थे तब उनके दर्शन के लिए जैसे गरीब लोग आते थे वैसे बड़े बड़े अमीर लोग भी आते थे। उसमें कोई संस्थान के राजे थे तो कोई सरकारी अधिकारी थे। साथ ही साथ अंग्रेजी लोग भी उनके दर्शन के लिए आते थे। ऐसे ही एक बड़े अंग्रेजी अधिकारी की शिरडी यात्रा की घटना आपको बताते हैं। उस वक्त वरिष्ठ सरकारी अमलदार अंग्रेज होते थे। 10 मार्च 1911 को सुबह 7 बजे काका साहब दीक्षित माधवराव देशपांडे के साथ मुंबई रवाना हुए। तब बाबा ने एकाएक अपनी ऊपर करके कहा, साला हमको देखने को आता है, मेरे पास क्या है, हम तो नंगा फकीर है। वो शब्द सुनकर द्वारका में बैठे सभी भक्त चौंक गए, क्योंकि उनमें कोई नया भक्त मौजूद नहीं था। फिर किस लिए बाबा ऐसे बोले ये किसी को समझ में नहीं आया। फिर थोड़ी देर के बाद बड़े अंग्रेज अधिकारी सर जॉर्ज कार्टिस, उनकी पत्नी लेडी कार्टिस, अहमदनगर जिला के कलेक्टर मैकलिन साहेब और कार्टिस साहब के नेटिव असिस्टेंट राव बहादुर रामचंद्र नारायण जोगड़ेकर अचानक शिरडी यहाँ पहुँचे। कर्टिस साहब उस वक्त मध्य विभाग के कमिश्नर थे और उन्हें सर ये सम्मान मिला था। उनके आने की खबर किसी को नहीं थी। लेडी कार्टिस के बच्चे नहीं थे। बाबा के आशीर्वाद से उन्हें पुत्र प्राप्ति होगी, इस इच्छा से वो पति को लेकर शिरडी आई थी। उन सबको देखकर पाटिल और कुलकर्णी चौंक गए, उनके स्वागत के लिए दौड़े। जल्दी ही उन्होंने 4 कुर्सियां मंगवाकर चावड़ी में रख दी। कार्टिस पति पत्नी कुर्सी में बैठ गए। उस वक्त वहाँ राव बहादुर जोगड़ेकर, मामलेदार बाला साहब भाटे, नीलकंठ सहस्त्रबुद्धे मौजूद थे। उस वक्त जोगड़ेकर ने सहस्त्रबुद्धे को कहा, साईं बाबा को अपना सुबह का प्रातःविधि जल्दी करने को कहो, साहब को उनकी भेंट लेनी है। सहस्त्रबुद्धे चौंक कर बोले, बाबा जैसे थोर विभूति के सामने ऐसी भाषा कैसी चलेगी। आपका कोई भी काम होगा तो बाबा के मर्जी के अनुसार ही आपको वर्ताव करना होगा। फिर बाबा रोज़ की तरह चावड़ी की ओर से भिक्षा के लिए जाते हैं, उस वक्त का सब इंतज़ार करने लगे। आधा घंटे के बाद बाबा की भिक्षा फेरी चावड़ी के सामने आई। उनको देखते ही लेडी कार्टिस चावड़ी से बाहर आई और विनम्रता से बाबा को कहा, आपके साथ कुछ बातें करनी थी। उस पर बाबा ने कहा, आधा घंटा ठहर जाओ। ऐसा कहकर बाबा आगे निकल गए। फिर थोड़ी देर के बाद भिक्षा लेकर चावड़ी की ओर से बाबा जाने लगे तो लेडी कार्टिस ने फिर से वही विनती की। तब भी बाबा ने कहा, 1 घंटा ठहर जाओ। इतना कहकर द्वारका में चले गए। गोरे साहब के पास वक्त नहीं था, इसलिए वो वापस जाने लगे। जाने से पहले कार्टिस साहब ने गरीबों को बांटने के लिए सहस्त्रबुद्धे को 5 रुपये दिए। तब सहस्त्रबुद्धे ने कहा, आपकी ये रकम मैं श्री साईं बाबा को अर्पण कर दूंगा, लेकिन आपको गरीबों को बांटना है तो पाटिल और कुलकर्णी को बताइए। ये सुनकर कार्टिस साहब ने कहा, आपको जो सही लगे वो आप कर सकते हैं। इतना कहकर वो आगे निकल गए। मैकलिन साहब ने भी सहस्त्रबुद्धे को 5 रुपये और जोगड़ेकर ने 2 रुपये दिए। वो पूरे 12 रुपये की रकम सहस्त्रबुद्धे ने बाबा के पास भेज दी, लेकिन बाबा ने वो वापस सहस्त्रबुद्धे को भेज दिए। सहस्त्रबुद्धे ने फिर से वो 12 रुपये बाबा को भेज दिए। फिर बाबा ने वो 12 रुपये उनके पास बैठे हुए एक गरीब आदमी को दे दिए। थोड़ी देर के बाद वो अधिकारी लोग अहमदनगर चले गए और सहस्त्रबुद्धे आरती के लिए द्वारका में आए। बाबा ने उनको पूछा, उस गवर्नर साहब के 30 रुपये मुझे दे दो। सहस्त्रबुद्धे ने 12 रुपये मिलने की जो जानकारी थी वो सब बाबा को बताई और कहा, मुझे उन लोगों ने दिए हुए 12 रुपये आपको भेज दिए थे। आपको 30 रुपये चाहिए थे तो मैं उसमें और 18 रुपये मिलाकर दे देता। ये सुनकर बाबा बोले, उस गोरे साहब की ओर से पूरे 30 रुपये मुझे आने वाले थे, मुझे तुम्हारा पैसे नहीं चाहिए। सहस्त्रबुद्धे समझ गए कि श्री साईं बाबा के शब्द व्यर्थ नहीं हो सकते। उन्होंने लेडी कार्टिस को पूछकर सारी जानकारी लेने के लिए राव बहादुर जोगड़ेकर को एक खत लिखकर भेजा। कुछ दिनों के बाद उस खत का जवाब आया। उसमें कार्टिस साहब और उनके पत्नी में जो संवाद हुआ वो सब लिखकर भेजा गया था। उसके अनुसार सहस्त्रबुद्धे को 5 रुपये देने से पहले कार्टिस साहब ने पहले 1 रुपया शिरडी में रहने वाले गरीब लोगों को देने की बात पत्नी से कही थी। तब लेडी कार्टिस को खेद हुआ और उन्होंने कहा, आपका अधिकार, प्राप्ति और अमीरी देखते हुए
कम से कम 25 रुपये देने चाहिए। लेकिन कार्टिस साहब ने 5 रुपये ही सहस्त्रबुद्धे को दिए थे। इस तरह बाबा ने 30 रुपये कार्टिस साहब की ओर से आने वाले थे ये बताया था। बाबा ने कार्टिस पति पत्नी की परीक्षा ली थी, इसलिए दर्शन के लिए इंतज़ार करने को कहा था। लेकिन कार्टिस साहब की बाबा पर पूरी श्रद्धा नहीं थी, इसलिए वो वापस चले गए। इससे लेडी कार्टिस को पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद नहीं मिला। लेकिन सिर्फ दूर से दर्शन लेने के बाद भी कार्टिस साहब की पदोन्नति हुई थी। थोड़े दिन बाद ही उनकी मुंबई गवर्नर के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट के पद पर नियुक्ति हो गई। साईं भक्तों, साईं दरबार में कोई बड़ा या छोटा नहीं था। सबके साथ श्री साईं बाबा एक जैसा ही व्यवहार करते थे। भौतिक जीवन के अधिकार उनके सामने कोई महत्व नहीं रखते थे। फिर वो कोई फकीर हो या राजा, सब पर बाबा की कृपा होती थी। लेकिन पहले बाबा परीक्षा लेते थे। धीरज रख सकते हैं तो कृपा बरसेगी, नहीं तो आप जा सकते हैं। इतना स्पष्ट संदेश श्री साईं बाबा का है। इसलिए उन्होंने श्रद्धा और सबूरी इस 2 रुपये की मांग भक्तों से की है। यही सीख इस घटना से हमें लेनी है। जय साईं राम। साईं भक्तों, आपने अभी सुनी हुई घटना कभी पढ़ी नहीं होगी। श्री साईं सागर चैनल श्री साईं बाबा की अनसुनी सच्ची घटना आपके सामने लाते रहेंगे। चैनल सब्सक्राइब किया नहीं तो ज़रूर करें। वीडियो शेयर करके अपने साईं बाबा की लीला सभी साईं भक्तों को पहुँचाएँ। ये साईं सेवा है। जय साईं राम।